पर शाव के सींग में जो 4 सींगी होता था वो बेचते भी थे वो, और लाखों रुपया कमाते भी थे वो। ऐसे नहीं आते थे वो कि खाली शाव खाने आ गए यहाँ। कुछ नहीं। अब क्या है, डीएम को मिलते होंगे कुछ, हल्द्वानी से पकड़ के लाए, बोला जंगलों में फेंकाओ। रात में आते हैं, सीधे आए तो हमारे उधर ये दमोहानिया के छोड़ गया, सब बांदर आए। ये चीज है, ये चीज पकड़नी पड़ती है। हाँ, थोड़ी है कुछ। उनसे यही कहो भाई ये बंदरों को ले जाओ, जान से लाइए यहाँ से। अब हमको मैं अपनी दिल की बात आपको बताता हूँ। मैंने अभी घर आए हुए मेरे को हो गए ये 36-37 साल। 92 में आ गया था, अब लगा लो कितने साल हो गए, कहीं 1-2 साल आगे पीछे हो। वोटिंग के लिए मैं जाता, मैं आदमी को देख, मैं ये नहीं हूँ कि मैं कांग्रेसी हूँ, मैं जनता हूँ, नहीं, मैं आदमी को देखे। पिछले साल मैंने इससे पहले मोदी को दिया था, उसमें नोटों में काम किया मैंने। उससे पहले मेरे 7 नोटों हैं पहले, मैं दिया ही नहीं, आदमी नहीं हुआ हमारे लायक। बन गए, बनने तक ये हमारे हुए, बन गए तो फिर ये हमारे नहीं है, फिर अपने ही पूत परिवार के ठहरे। अगर सरकार बनती है, सरकार ढंग का काम नहीं करती तो सरकार गिराई भी जाती है, नहीं गिराई जा सकती। हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 8 जनवरी 2024 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों अभी मैं अपने मंदिर में हूँ, गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है, और यहीं पे जो है हमारे ग्राम का पंचायत भवन भी है। तो आज यहाँ पर गोल्डन न्यू एरा फाउंडेशन की ओर से एक दिवसीय कृषि गोष्ठी का आयोजन किया गया है, तो जिसमें सारे गाँव वालों को आमंत्रित किया था हमने कल। तो देखते हैं कितने लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। उसके बाद जैविक कृषि पर एक बढ़िया सी गोष्ठी का आयोजन होगा। तो देखते हैं क्या क्या बातचीत होती है और कैसा आज का ब्लॉग रहता है। दोस्तों देख सकते हैं हमारे ताऊजी आए हैं, और ये जो बीच वाले ताऊजी हैं इनकी उम्र 94-95 साल है। ये हमारे वक्ता हैं अधिकारी जी, और ये आए हैं मछखाली से, काफ़ी दूर से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आचार्य जी हैं, वहाँ पे माँ साहब हैं, विराट है, हरदा है, जगुदा हैं, और भी तमाम लोग हैं, और कुछ महिलाएं वहाँ पे बैठी हैं। तो थोड़ी देर में एक गोष्ठी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हमने यहाँ पर जो है इनके सभी के लिए चाय पानी की व्यवस्था कर रखी है, चाय पकौड़ी की। और हमारे चाचा जी हैं, आपको दिखते ही हैं हमारे ब्लॉग पे, हमारे घर के नीचे ही रहते हैं। और सोनू है यहाँ पे, सोनू बैठा है, और ये भी बैठा है। और राजू भाई यहाँ के रसोईया हैं, और पकौड़ी तल रहे हैं बढ़िया से। और ताऊ जी भी हैं। ताऊ जी बताओ क्या सुधार करना होगा कृषि में हमको। कृषि में सभी कुछ सुधार चाहिए इसमें। अभी तो कृषि लोग छोड़ ही रहे हैं, मतलब पहले से कमी हुआ है। उसको रोकना है ना हम लोगों ने। कैसे रुकेगी फिर वो? कैसे रुकेगी, क्यों नहीं रुकेगी, रुक सकते हैं। सवाल तो यही है, कैसे कृषि में लोगों का, नए लोगों का इंटरेस्ट बढ़े। सब पर सब कुछ हो सकता है, बिगड़ के जब कर्म करोगे तो उसकी फल की चिंता मत करो, सब कुछ रोक सकता है। इसी प्रकार से सब कुछ हो तो सकता है, लेकिन चुनौतियां भी तो देखो आप, सुअर है, बंदर है, सब कुछ बचाव हो सकता है, लेकिन एकजुट होना जरूरी है। एकजुट, गाँव का मतलब एक 10 आदमी इधर से गए, 10 आदमी उधर से गए, 10 आदमी उधर से गए, तो इतना बड़ा गांव है, उसमें कैसे नहीं रुक सकते हैं। थोड़ा मतलब, लेकिन अब युवा भी तो बाहर जाना चाहता है। खेती में किसका मन है? जो पुराने लोग थे उन्होंने कर लिया। तो खेती नहीं करोगे तो खाओगे क्या? वही तो, राशन मिल ही रहा है, कंट्रोल में राशन मिल रहा है, इसी वजह से तो थोड़ा कम हो रही। और क्या होता है, प्लेन्स में पूरे मकान बन गए हैं, राशन कृषि भूमि पर, घर गाँव में यहाँ मकान बनने लगे हैं, ऑटोमेटिक कृषि की खेती कम हो जाएगी। तो दोस्तों वहाँ पे अभी ताऊजी भी बैठेंगे सभी लोगों के साथ, इनको जाने देते हैं। और हमारे युवा साथी सोनू भाई, तुम क्या कहना चाहोगे? ताऊजी के विचारों से आप सहमत हो? तो सोनू भाई कह रहे हैं कि पल के जाए, और मैं वहाँ कैमरा झनकर कोई चीज बोई, अनाज बोई, अगर हम माना कोई चीज उगाते हैं यहाँ पे बहुत मात्रा में, जिसका आलू हो हम, अब हम आलू तो हमने बो दिया, अब हम चाहू कि यार ये कमर्शियल यूज करूँ कि मतलब हम बेचने लीजिए, मतलब ये उत्पादन बढ़ू चाहूँ, तो अब बढ़ू तो हम बढ़े लूँ, लेकिन हमको ये लीजिए बेचने लीजिए, बाजार नहीं मिल पान, और तो ये चीज छीन, तो ये सब बारे में तुमको डिटेल में बतौना लीजिए, बढ़िया गने विस्तार बतौना लीजिए। यो एनजीओ तरफ है, अधिकारी जी अरीन हमारे कृषि अनुसंधान केंद्र मचकाई बेटी। तो यहाँ तो कम से कम दिल खुश हो गया कि चलो खेत तो आबाद है, पर जब दूसरे गांव में जाते हैं पूरी जमीन है, वहाँ खेती की बात करनी है, खेत में पूरी जमीन है, अब खेती की बात क्या करूं भाई। और मैंने बताओ खेती के बारे में बताओ, कहाँ बताओ, खेती में तो पूरा बंजर पड़ा है, पूरी जमीन है, अब किसको खेती के बारे में बताए भाई, है नहीं।
तो कम से कम यहाँ लगता तो है, कम से कम आप लोगों ने मेहनत तो की है अपने तरफ से, अभी भी है। पर कभी मैं तो इस सड़क में पिछले 20-25 साल से कोसानी और बागेश्वर जाया करता हूँ। इस लोध वाली बेल्ट, ये बेल्ट और बागेश्वर वाली जो बेल्ट थी, आपकी सोमेश्वर वाला जो एरिया है, हमारा बगवाली पोखर वाला जो एरिया था, ये कभी इतना अच्छा था कि इस पर हम पूरा आश्रित हुआ करते थे। अल्मोड़ा और बागेश्वर जिला पलते थे, मतलब इसी से पलते थे। वो समय भी था जब दुकानें नहीं थी, जब सड़क नहीं थी, जब राशन नहीं आता था। तो हमारे 2-3 पीढ़ी पहले तो हम इन्हीं बेल्टों से तो पले हैं, ज्यादा सस्ते गल्ले नहीं भी यहीं से हो। इन्हीं बेल्टों से या इन्हीं खेतों से पले बड़े हैं। आज तक हमारी जो पीढ़ी चल रही है इसी खेत के बदौलत तो चल रही है, चली है कि नहीं? ये तो है। पर क्या करें, अब जब दिक्कतें बढ़ रही हैं, रुझान बढ़ रहा है, खेती में रुझान कम हो रहा है क्योंकि समस्याएं बढ़ गई है। समस्याएं दो बड़ी हैं, एक तो बंदर और सुअर। बंदर सुअर की समस्या नहीं होती तो शायद अभी भी लोग खेती में लीजिए आप, ये क्या होगा काम इन करते खेतों में क्या होगा इन खेतों में? वही तो कह रहा हूँ। अब अगर हम इन्हीं की बात करते सबसे हैं, समस्या तो यही बंदर सुअर की ही बात करते हैं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है कि इनको रोकने के लिए कोई प्रावधान बना हो, है नहीं? या इनको अपनी खेती से कैसे बचाया जाए, कैसे दूर करें, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वही है कि हम जितना भगा सकते हैं सरकार की ओर से, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अब क्यों, पहले तो ये समस्या क्यों बढ़ गई, ये भी एक कारण है। और शाव को खत्म किसने किया? वो आते थे जो रोड के किनारे लगाते थे, खाने वालों ने टेंट लगाया था पहले। हाँ पहले टेंट लगाते थे ना, सड़कों में आते थे, रोड पर टेंट लगाते, गधरों के किनारे टेंट लगाते थे और रहते थे कि नहीं? और उनका एकमात्र काम होता था शाव मारना और कुछ नहीं। क्यों मारते थे वो शाव? खाते तो थे ही, पर शाव के सींग में जो 4 सींगी होता था वो बेचते भी थे वो, और लाखों रुपया कमाते भी थे वो। ऐसे नहीं आते थे वो कि खाली शाव खाने आ गए यहाँ। मांस तो खाना ही है, पर उसके सींग के नीचे जो सींग होता था वो बेकीमती होता था, और उसके जो दांत और उसकी खाल उसको भी बेचते थे। एक तो पैसा, और वो आते थे झुंड में। तब किसी ने नहीं कहा कि ये क्यों आ रहे हैं, ये क्यों शाव को मार रहे हैं, इनको यहाँ से भगाओ ना। हम क्यों करो तो शाव खा मरी अभी खानी, क्यों गलत कह रहा हूँ? हम सब ने तो यही कहा ना, हम क्यों करो वो शाव खा रहे हैं। और उन्होंने यहाँ भी टेंट लगाया, वो आगे सोमेश्वर में, वो आगे बागेश्वर में भी बसे, वो तो झुंड में आए हैं, और वो कई लाख लोग घूम रहे हैं, और वो खा भी रहे हैं और वो कमा भी रहे हैं। पर हमको नहीं पता था कि इसके काम होने से हमको कितना खतरा या कितना आगे नुकसान होगा, हमें नहीं पता। हमने नहीं कहा, ना हमने सरकार को कहा, ना हमने खुद उनको कहा। हम तभी चिल्ला जाते कि इनको क्यों भाई बस आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कौन है, क्या क्यों खा रहे हैं, शाव को क्यों मार रहे हैं ना। अभी खानी हूँ शाव खा रही हूँ, अभी खानी हूँ। आज उसके वजह से अब हम चिल्ला रहे सुअर बहुत हो गए, सुअर बहुत हो गए, अब इनको खत्म करो, अब इनको खत्म करो। कौन करेगा? कौन आएगा? है नहीं। तो एक को अगर हम खत्म करेंगे तो उसके ऊपर वाला तो हमको नुकसान देगा ही कि नहीं देगा? समझ रहे ना मेरी बात? और देर तुम धैर्यपूर्वक सुनो, और तुम हमारे एक आग्रह पे यहाँ आशा वेली जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला हम इससे रोजगार पर लाभदायक कार्यक्रम करते रहूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बुबू जी, पहले कहाँ थे बंदर? यहाँ नहीं थे बंदर? हाँ, मंदिर कहाँ थे, भग जाते थे थोड़े, अब तो काट देते हैं, काटने को आ रहे हैं। हाँ, इसी तरह हम एक हमारे गांव ने भी लोग का है पहाड़ वाले, ये रात को पकड़ के वहाँ से 10,000 रुपया उनको दे गए, उन्होंने सारे पकड़ के यहाँ छोड़ दिए जंगल का। अगर भाई जंगल में छोड़ो, जंगल में है क्या, कहाँ जंगल? ये तो घर के अंदर जाने वाले बंदर थे,
ये तो जंगल में रहते क्या है, कुछ मिलता ही नहीं उनको खाने के लिए। ये हमारे नेताओं की कमी भी है और हम लोगों की भी। सबसे पहले हम ही लोग बिल्कुल नेताओं को चुनने वाले भी हम ही लोग हैं। बिल्कुल। अभी क्या उनके हाथ में थोड़ी है कुछ। उनसे यही कहो भाई ये बंदरों को ले जाओ, जान से लाइए यहाँ की। अब हमको मैं अपनी दिल की बात आपको बताता हूँ। मैंने अभी घर आए हुए मेरे को हो गए ये 36-37 साल। 92 में आ गया था, अब लगा लो कितने साल हो गए, कहीं 1-2 साल आगे पीछे हो। वोटिंग के लिए मैं जाता, मैं आदमी को देख, मैं ये नहीं हूँ कि मैं कांग्रेसी हूँ, मैं जनता हूँ, नहीं, मैं आदमी को देखे। पिछले साल मैंने इससे पहले मोदी को दिया था, उसमें नोटों में काम किया मैंने। उससे पहले मेरे 7 नोटों हैं पहले, मैं दिया ही नहीं, आदमी नहीं हुआ हमारे लायक। नोटा, हाँ नोटा जो भी है, अब मेरे को उतना वो नहीं है। मैं किसी पार्टी में हूँ। लोग बात सोचते होंगे इसके पिताजी उसमें कांग्रेस में थे, ये भी कांग्रेस में होगा। मेरे को नहीं, कांग्रेस क्या दे रहा है मेरे प्रतिनिधि अच्छा होना चाहिए। कौन ही नहीं, वैसी जनता है। जनता ने क्या दिया, हम कुछ दिया यहाँ प्लेन्स में वैसे वैसे किया, यहाँ क्या किया उसने पहाड़ के लिए? गांव में एकता नहीं है, कहीं भी कुछ कहो गांव में खाली एकता नहीं है। ऐसे चुटिया बनाते हैं जनता को नहीं तो सिखाने के। 2,500 रुपए बोल की कहने को तो सारा बहुत बात उसको कहाँ से लाएगा? के पीछे वो करता है, एक दूसरे के पीछे यही खाली बुआ जानी साला का समझ में आई हो तो गाँव अपना एक है तो जब क्या बन नहीं जाओगे है, तब देख लेंगे। सब कुछ हो सकता है। बनने तक ये हमारे हुए, बन गए तो फिर ये हमारे नहीं है, फिर अपने ही पूत परिवार के ठहरे। अगर सरकार बनती है, सरकार ढंग का काम नहीं करती है तो सरकार गिराई भी जाती है, नहीं गिराई जा सकती। दोस्तों थोड़ी देर पहले मैं मीटिंग में था और आपने देखा कि किस तरह से एक दिवसीय गोष्ठी हुई थी जो कि जैविक खेती के ऊपर थी और गोल्डन न्यू एरा फाउंडेशन के थ्रू इसको करवाया गया था। और फिलहाल अभी हम मीटिंग मतलब जो गोष्ठी है उसको निपटा के जा रहे हैं क्रिकेट टूर्नामेंट की ओर। आपको यहाँ पे कमेंट्री की भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो बहुत स्पष्ट यहाँ पे आवाज आ रही है, उमेश दा कमेंट्री कर रहे हैं। तो अभी उस ओर चलते हैं और जो भी गोष्ठी में बातें हुई कृषि को लेके, जैविक कृषि को लेके और जो हमारे जानवर हमारे फसलों को नष्ट कर रहे हैं उसको लेके, तो उनसे कैसे निजात पाया जा सके और उनके होने का कारण क्या है, वो सब बातें आज वहाँ पर हुई। तो उम्मीद करते हैं उससे गाँव वालों को और हमें फायदा होगा। फिलहाल आज के ब्लॉग को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। नजदीक जितनी जा रहे हैं उतनी तेज आवाज आ रही है, तो फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।